हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक और नए लेक्चर में। आज की वीडियो में हम 2024 में एसएससी कैट एंड बैंकिंग के होने वाले एग्जाम से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस पे वर्क करने वाले हैं। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में बेसिक्स प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे वर्क करते हैं हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। हमारी जो करंट यूनिट चल रही है वो है प्रॉफिट एंड लॉस, और प्रॉफिट एंड लॉस का जो हमारा आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है जो हमारा वो है द मार्क्ड प्राइस ऑफ अ टेबल इज 130% ऑफ इट्स कॉस्ट प्राइस। ठीक है, सो यहां पे सॉल्यूशन में हम स्टार्टिंग की जो हमारी फर्स्ट लाइन गिवन है हमें, द मार्क्ड प्राइस ऑफ अ टेबल इज 130% ऑफ इट्स कॉस्ट प्राइस। सो यहां पे हमारी जो कॉस्ट प्राइस है वो हम 100 रुपीज लेके चलेंगे। देखिए, जब भी आपको यहाँ पे कॉस्ट प्राइस हुआ और यहाँ पे डिस्काउंट भी आप देख सकते हो 20% गिवन है, मार्क प्राइस आपको 130% गिवन है कॉस्ट प्राइस की, और यहाँ पे आपको सेलिंग प्राइस नहीं पता है। कुछ भी चीज अगर आपके पास गिवन नहीं है इन रुपीज, सो आप कॉस्ट प्राइस को 100 रुपीज लेके चल सकते हैं। ठीक है, सो इनिशियली हम यहाँ पे कॉस्ट प्राइस मैक्सिमम क्वेश्चन में 100 लेके चलते हैं। अगर हमें कॉस्ट प्राइस या फिर सेलिंग प्राइस या फिर मार्क प्राइस गिवन दी है तब हम इस फॉर्मूले को यूज नहीं करेंगे, मतलब इस मेथड को यूज नहीं करेंगे। ठीक है, सो कॉस्ट प्राइस हमारी 100 है, मार्क्ड प्राइस ऑफ ए टेबल इज 130% ऑफ इट्स कॉस्ट प्राइस। सो यहाँ पे 130% है कॉस्ट प्राइस का। अब याद रखना, जब भी आपको इस तरीके से मिले तो आप डायरेक्टली मार्क्ड प्राइस को 130 लिख सकते हो। हुआ क्या है ये आप देख सकते हैं, कॉस्ट प्राइस से 130% है, यानी कि 130% ऑफ कॉस्ट प्राइस। यहां पे 130% यानी कि 130/100 ऑफ यानी मल्टीप्लाई, और कॉस्ट प्राइस आपकी आपने इनिशियली 100 ली है, तो जब भी आपकी कॉस्ट प्राइस आप 100 लेके चल रहे हो तो 130% डायरेक्टली उसका आप इसको सॉल्व करोगे तो आपको मिलेगा 130 इटसेल्फ। तो आपका यहाँ पे मार्क्ड प्राइस यहाँ पे कितना आ गया, 130। डायरेक्टली आप इस तरीके से लिखिएगा, इसको कन्वर्ट करने के इस तरीके से जरूरत नहीं है। ठीक है, सेम रिजल्ट आएगा। सो कॉस्ट प्राइस आपकी 100 है, मार्क्ड प्राइस आपकी 130 है। अ डिस्काउंट ऑफ 20% इज गिवन ऑन द सेल ऑफ द टेबल। तो उस टेबल को सेल करा जब हमने तो हमें डिस्काउंट कितना मिल रहा है, 20%। अब डिस्काउंट हमें जब 20% मिल रहा है तो डिस्काउंट हमेशा हमारा मार्क्ड प्राइस पे लगता है। आप देखिए लिंक हमारी किस तरीके से बनती है, मार्क प्राइस होती है हमारी, सेलिंग प्राइस होती है हमारी, और कॉस्ट प्राइस होती है हमारी। अब जब भी डिस्काउंट लगता है तो डिस्काउंट हमारा हमेशा मार्क्ड प्राइस पे प्रोवाइड करते हैं हम, जितने भी परसेंट का प्रोवाइड किया है। यहां पे जैसे हमें 20% डिस्काउंट मिला है तो वो डिस्काउंट मार्क्ड प्राइस से सेलिंग प्राइस पे पहुंचा देता है हमें। फॉर एग्जाम्पल, यहां पे हमें एक शर्ट पे टैग लगा हुआ है और उस शर्ट की रेट जो भी XYZ हमें गिवन दी है उस पर 20% प्रॉफिट लग और 20% डिस्काउंट देने के बाद हम जितने रुपीज में सेल करेंगे वो हमारी सेलिंग प्राइस होती है। और फिर सेल करने के बाद हमें पता चलता है कि हमें प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है। सो प्रॉफिट और लॉस इन दोनों में से कोई भी चीज हमें हो सकती है। तो फॉर एग्जाम्पल, हमें प्रॉफिट हुआ है तो वो प्रॉफिट फाइंड करने के लिए हम यहाँ पे सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस को सब्ट्रैक्ट करते हैं, या फिर अगर हमें सेलिंग प्राइस यहाँ पे गिवन है और प्रॉफिट हमें पता चल गया है तो सेलिंग प्राइस में से प्रॉफिट को सब्ट्रैक्ट करने के बाद हम कॉस्ट प्राइस पे पहुंच जाते हैं। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में हम किस तरीके से वर्क करेंगे, देखिए मार्क्ड प्राइस हमारे पास है 130 रुपीज, डिस्काउंट हमें पता है 20%। तो अगर हम यहां पे 130 रुपीज पे 20% का डिस्काउंट लगा देंगे, 20% का डिस्काउंट यानी कि 20/100, सो ये हमारा डिस्काउंट आ जाएगा रुपीज में। ये डिस्काउंट आया हमारा रुपीज में, ये 0 से 0 कैंसिल आउट हुआ और ये यहां पे 0 से 0 कैंसिल आउट हुआ, 13 का 2 में मल्टीप्लाई हुआ 26। सो 26 रुपीज का हमें डिस्काउंट प्रोवाइड करा गया है। क्लियर लिख रहा है यहाँ पे डिस्काउंट ऑफ 20%। 20% को जैसे ही हमने 130 का 20% निकाला, मार्क्ड प्राइस पे डिस्काउंट लगता है, मैंने आपको बताया था, वही हमने फाइंड किया, 26 रुपीज आ रहा है। अब मार्क्ड प्राइस में से जब हम डिस्काउंट को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमें मिल जाएगी सेलिंग प्राइस। देखिए, मार्क्ड प्राइस डिस्काउंट से हम सेलिंग प्राइस तक पहुंचते हैं। तो मार्क्ड प्राइस हमारी 130 है, जिसमें से 26 हमने सब्ट्रैक्ट किया, सो हमारी आएगी सेलिंग प्राइस। अब यहां पर 26 सब्ट्रैक्ट करने के बाद 104 आ रही है हमारी सेलिंग प्राइस। अब सेलिंग प्राइस हमें मिल चुकी है, यहां पे सेलिंग प्राइस हमारी आ चुकी है। अब प्रॉफिट और लॉस क्या हुआ है जिसके वजह से कॉस्ट प्राइस पे पहुंचे हैं, तो आप देख सकते हैं आपको कॉस्ट प्राइस ऊपर गिवन दिया। अब सेलिंग प्राइस में से जब आप कॉस्ट प्राइस को सब्ट्रैक्ट कर दोगे,
यानी कि आपने यहाँ पे 104 में से 100 को कर दिया सब्ट्रैक्ट, तो आप देख सकते हैं आपको 4 रुपए का प्रॉफिट हुआ है। सेलिंग प्राइस बड़ी है हमारी, कॉस्ट प्राइस कम है, जिसमें हमने खरीदा था और जिसमें हमने बेचा है। तो जो खरीदने वाली वैल्यू है वो हमारी कम है और जिसमें हमने बेचा है वो वैल्यू हमारी ज्यादा है, तो हमें प्रॉफिट होगा। सो यहाँ पे हमें 4 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है, 4 रुपीज का प्रॉफिट हो रहा है। हमारी सेलिंग प्राइस कितनी आई थी 104, हमारी कॉस्ट प्राइस कितनी है 100 जो कि हमने इनिशियली मानी थी, और हमारी मार्केट प्राइस हमें 130 फाइंड हमने करी थी 130% ऑफ कॉस्ट प्राइस की थ्रू, यहाँ पे हम कर चुके थे वो। ठीक है, सो यहाँ पे तीनों चीजें हमारे पास हैं। अब क्वेश्चन में पूछा क्या है हमसे, क्वेश्चन में अगर उन्होंने हमसे प्रॉफिट पूछा होता तो डायरेक्ट 4 रुपीज हो जाता, लेकिन उन्होंने बोला है व्हाट विल बी द प्रॉफिट परसेंटेज, प्रॉफिट परसेंटेज फाइंड करना है। अब यहां तक सब कुछ क्लियर होगा। प्रॉफिट परसेंटेज फाइंड करने के लिए, प्रॉफिट परसेंटेज फाइंड करने के लिए किस तरीके से होता है, ऊपर आती है हमारी प्रॉफिट की वैल्यू, नीचे आती है हमारी इनिशियल वैल्यू जिसमें हमने खरीदा था, यानी कि हमारी कॉस्ट प्राइस, कॉस्ट प्राइस हमारी कितनी है 100, सो वो आएगी हमारी नीचे, और मल्टीप्लाई बाय 100 क्योंकि परसेंटेज के टर्म्स में उन्होंने हमसे रिजल्ट पूछा है। सो आप देख सकते हैं यहाँ पे प्रॉफिट हमें 4 का हुआ है, इनिशियल वैल्यू यानी कि जो हमारी कॉस्ट प्राइस थी वो थी हमारी 100, वो आएगी अपॉन में, और मल्टीप्लाई बाय 100 क्योंकि परसेंटेज में कन्वर्ट कर रहे हैं। 2 0 से 2 0 कैंसिल होगा, 4% होगा हमारा फाइनल आंसर, ये हमारा फाइनल आंसर आएगा। अब इसमें दो चीजें जो आपको नोट करनी है वो ये है कि आपको कॉस्ट प्राइस जो है वो 100 है आपकी, इनिशियली आप 100 लेके चल रहे हो, तो अगर आपको प्रॉफिट 4 रुपए का हुआ है तो परसेंटेज के टर्म्स में कन्वर्ट करने की जगह आप डायरेक्टली यहीं से 4% आंसर टिक कर सकते हो, क्योंकि आप देखोगे 100 यहाँ पे वैल्यू है, 100 यहाँ पे वैल्यू है। अब अगर आप 100 का 4% निकालोगे, 4% ऑफ 100, तो आप देखोगे 4/100 मल्टीप्लाई बाय 100, तो ये 2 0 से 2 0 कैंसिल, 4 रुपीज ही आएगा। तो यहां पे कन्वर्जन करने की जगह आप डायरेक्टली इसे परसेंटेज के टर्म्स में लिख सकते हो, लेकिन सिर्फ तभी लिख सकते हो जब आपकी कॉस्ट प्राइस आपने इनिशियली 100 ली है। आपने इनिशियली 100 ली है तभी आप देखोगे कि यहां पे आपको कॉस्ट प्राइस का 130% गिवन था। द मार्क्ड प्राइस ऑफ अ टेबल इज 130% ऑफ इट्स कॉस्ट प्राइस, सो डायरेक्टली हमारी 130 आ गई थी। जब इनिशियली 100 लेके चलेंगे तो 130% डायरेक्ट 130 होगा, और डायरेक्ट 4% आपका 4 रुपीज होगा। तो इस तरीके से आपको परसेंटेज में कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप डायरेक्टली उसी वैल्यू को सेम टू सेम लिख सकते हो रुपीज के टर्म्स में। ठीक है, ये एक इसकी मेन चीज थी जो मैं आपको समझाना चाह रहा था। अब एक बार और स्टार्टिंग से क्वेश्चन में आपको बता देता हूं। मार्क प्राइस 130% गिवन थी कॉस्ट प्राइस की, इनिशियली कॉस्ट प्राइस 100 लेंगे क्योंकि हमें कोई भी वैल्यू गिवन नहीं दी है। ठीक है, सो 100 रुपीज हमने कॉस्ट प्राइस मानी है, मार्क प्राइस हमारी 130 हो जाएगी क्योंकि 130% ऑफ इट्स कॉस्ट प्राइस था। अब डिस्काउंट हमें 20% गिवन दिया है, मार्क प्राइस पे डिस्काउंट लगाएंगे 20% का, 26 रुपए आ रहा है हमारा 26 रुपीज, उसको हम सब्ट्रैक्ट करेंगे मार्क प्राइस में से, तो 130 में से 26 सब्ट्रैक्ट हुआ, 104 आई हमारी सेलिंग प्राइस। अब सेलिंग प्राइस हमें मिल चुकी है, सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यानी कि हमारा 4 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है। प्रॉफिट परसेंटेज के टर्म्स में आंसर पूछा था, तो प्रॉफिट ऊपर आएगा, अपॉन में आएगी कॉस्ट प्राइस यानी कि इनिशियल वैल्यू जिसमें हमने खरीदा था, और मल्टीप्लाई में आएगा हमारा 100 ताकि हमारा परसेंटेज के टर्म्स में आंसर मिल जाए। सॉल्व करने के बाद 4% हमारी वैल्यू आ रही है। इस तरीके से क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट होता है। आई होप मैं आपको ये क्वेश्चन समझा पाया हूँ। फिर भी अगर इसमें कोई डाउट है या फिर इस टाइप के किसी और क्वेश्चन में आपको डाउट है या फिर प्रॉफिट एंड लॉस के कोई भी क्वेश्चन में डाउट है, कमेंट सेक्शन में जरूर डिस्क्राइब करना ताकि हम उसको पहले सॉल्व कर सकें और फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ सकें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।